So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So, guys, आप लोगों ने तो देखा ही था लव मी लाइक यू डू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ लवन्या सरप्राइज को लेके कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वो बड़ी से भी जानने की कोशिश करती है पर बड़ी उसे कुछ भी नहीं बताता और वो उल्टा काव्या को टेक्स्ट करके बताता है कि भाभी जी तो बहुत एक्साइटेड है यार सरप्राइज़ के लिए। बातों ही बातों में मुझसे उन्होंने जानने की बहुत कोशिश की पर मैं भी उनकी बातों में नहीं आया, जिस पे काव्या बहुत खुश हो जाती है। कहती तो मेरी जान इतनी एक्साइटेड है, आई होप मेरी जान आपको ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगेगा। काव्या इतना बोल के अपने सरप्राइज़ की प्लानिंग में लग जाती है। वहाँ दूसरी तरफ लवन्या, उसका तो काम में मन ही नहीं लग रहा था। वो बार बार बस टाइम को देखते जा रही थी और टाइम आज ऐसा था जो गुजर ही नहीं रहा था। देखते ही देखते 5 बज गई थी। लवन्या की एक्साइटमेंट की कोई ठिकाना ही नहीं था। इतने में ही उसे एक पैकेज रिसीव होता है, वो भी उसी के कैबिन में। लवन्या जब उस पैकेज को खोलती है तो उसमें बहुत ही प्यारा सा ड्रेस, मैचिंग सैंडल्स, मतलब सब कुछ होता है उसमें, मैचिंग ज्वेलरी वगैरह। तो लवन्या मुस्कुराती है और कहती है तो क्या ये एक डेट है? लवन्या खुद से ही काफ़ी ज़्यादा तुक्के लगा रही थी, शायद डेट होगी या कुछ ऐसा होगा या कुछ वैसा होगा, पर असल में क्या था लवन्या उसके आसपास भी नहीं भटक पा रही थी। पर लवन्या अच्छे से रेडी हो जाती है और जब वो अपने कैबिन से बाहर निकलते तो सब बस लवन्या को ही देख रहे थे। लवन्या कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रही थी। तभी लवन्या के पास एक लड़की आती है जो कहती है वाह लवन्या, आज तो आप बहुत ही अच्छी लग रही हो, क्या आप किसी डेट पे जा रही हो? लवन्या कहती शायद ये डेट हो या शायद ना भी हो। जिस पे लड़की बोलती मतलब लवन्या बोलती आई डोंट नो, बस मुझे कुछ काम है तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तब एक लड़का आता है जो लवन्या को टीज़ करते हुए कहते हैं क्या बात है लवन्या मैम, आप इतनी हॉट है, हमें तो पता ही नहीं था। बाय द वे आप हमेशा ऐसे रेडी होके क्यों नहीं रहती? और लवन्या कहती थैंक गॉड यहाँ काव्या नहीं है, वरना इसका तो मुँह पहले ही वो तोड़ देती। लवन्या उस लड़के को इग्नोर करते हुए लिफ्ट में जाती है। अब लिफ्ट में भी जो लोग होते बस लवन्या को ही देखे जा रहे थे। लवन्या को लगता है कि शायद वो कोई नमूनी लग रही है, कोई कार्टून, जिस तरह सब उसे घूर रहे थे। लवन्या को काफ़ी अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा था। वो बस जल्दी से लिफ्ट खुलने का वेट कर रही थी। जैसे लिफ्ट खुलती है लवन्या तुरंत बाहर निकल जाती है। पार्किंग में आती है कि इतने में ही एक कार लवन्या को पिक करने आती है। लवन्या उस कार में बैठ जाती है, काव्या को टेक्स्ट करती है क्या ऑन माय वे, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा, बता भी दो क्या है सरप्राइज़। काव्या बोलती वेट तो मुझसे भी नहीं हो रहा, इसलिए जल्दी से यहाँ आ जाओ। लवन्या बोलती उफ एक तो मुझे खुद लेने भी नहीं आई, ये गाड़ी भिजवा दी और ऊपर से बातों में उलझा रही हो। काव्या बोलती वेट गाड़ी, पर मैंने कोई गाड़ी नहीं भिजवाई। लवन्या बोलती क्या मतलब आपने गाड़ी नहीं भिजवाई, प्लीज़ हाँ ये प्रैंक का टाइम नहीं है। काव्या बोलती फॉर गॉड सेक किसकी गाड़ी में बैठी हो तुम? तभी लवन्या सामने देखती है कौन हो आप? तो तभी बड़ी पीछे टर्न होता है रिलैक्स भाभी जी इट्स मी बड़ी। लवन्या की सांस में सांस आती है पर काव्या बहुत परेशान हो जाती है। वो तुरंत कॉल करती है, लवन्या कॉल पिक करती है। काव्या कहती किसकी गाड़ी में बैठी, देखा भी नहीं। लवन्या बोलती अरे मुझे लगा अपनी गाड़ी भेजी। काव्या बोलती है कौन? लवन्या बोलती रिलैक्स इट्स बड़ी, जिस पे काव्या की भी सांस में सांस आती है। काव्या बोलती बड़ी का बच्चा किसी दिन जान ले लूँगी मैं इसकी। लवन्या बोलती अच्छा ठीक है अब बताओ क्या सरप्राइज़ है? काव्या बोलती मैंने कुछ नहीं बताना, बस जल्दी से यहाँ पहुँचो। काव्या तब बोल के कॉल कट कर देती है। फिर लवन्या बड़ी की तरफ देखती है, कहती अब भाभी बोलते हो ना मुझे, तो भाभी की बात नहीं मानोगे, बता भी दो ना कैसा सरप्राइज़ है। बड़ी बोलते देखो भाभी जी बातों में मत उलझाओ, और वैसे भी मेरी जानू वो तो ये सामने बस उसे पिक करना है, फिर तो मैं आपकी बातों में बिल्कुल नहीं आऊँगा। लवन्या बोलती बता दो ना, पर बड़ी कुछ भी नहीं बताता और अपने फियोंसे को भी गाड़ी में बिठा लेता है। फिर लवन्या उससे भी पूछती है पर ये दोनों मिलके लवन्या को बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं। लवन्या बोलती ठीक है बच्चों तुम दोनों की भी बारी आएगी, फिर बताऊँगी तुम दोनों को। और देखते ही देखते फाइनली ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। लवन्या जैसे ही कार से नीचे उतरती है, इससे पहले वो कुछ देख पाती तभी कोई उसकी आंखों पे पट्टी बांध देता। लवन्या बोलती है क्या कर रहे हो? तभी बड़ी बोलता है अरे भाभी जी शांत रहिए, आपको किडनैप नहीं कर रहे हैं, बस आपकी जानू के पास ही लेके जा रहे हैं। लवन्या बोलती पर ये पट्टी क्यों बांधी है, उतारो इसे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तभी बड़ी की गर्लफ्रेंड बोलती अरे इसलिए तो पट्टी बांधी है कि आपको कुछ दिखे नहीं। और फिर वो लवन्या का हाथ होल्ड कर लेते कि रिलैक्स मैंने पकड़ा हुआ है, आपको गिरने नहीं दूँगी। और फिर ये दोनों ही लवन्या को
एकदम से काव्या के सामने जाके खड़ा कर देते हैं और लवन्या की आंखों की पट्टी भी खोल देते हैं। लवन्या आंखें खोलती और सामने काव्या थी। काव्या वेल ड्रेस थी और लवन्या बस उसे देखे ही जा रही थी। काव्या लवन्या के कान में आके कहती है, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। लवन्या थोड़ा ब्लश करती है और काव्या लवन्या के चीक्स पे और उसकी फोरहेड पे किस करती है। इन दोनों का क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट हुआ होता है। तभी बड़ी बात है, काव्या काव्या होश में हो, शायद तुम कुछ बोल रही हो। तभी यहाँ काव्या अपने सर पे हल्का सा टैप करती है। शिट, लवन्या की आंखों में देखती हूँ ना तो सब भूल जाती हूँ। लवन्या बोलती क्या क्या मतलब। तभी काव्या जो है वो एक रिंग निकालती है और नील डाउन हो जाती है। लवन्या कहती हमारी इंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। काव्या बोलती हाँ, पर मैं शादी के लिए प्रपोज कर रही हूँ, फिर यू मैरी मी। लवन्या बोलती क्या। काव्या बोलती अरे क्या नहीं बोलना था। हाँ बोलना था। लवन्या बोलती मैं कुछ समझी नहीं। तभी लवन्या आई नीचे बैठती है, नील डाउन होती है और काव्या कहती जान ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा। काव्या बोलती शादी नहीं करना चाहती मुझसे। लवन्या बोलती नहीं हाँ करना चाहती हूँ, पर अभी हमने डिसाइड किया था ना। और काव्या बोलती हाँ या ना, शादी करनी है तो अभी हाँ बोलो, मैं रिंग पहनाऊँ। लवन्या बोलती ठीक है हाँ। तो काव्या रिंग पहनाने वाली होती कि इतने में ही वहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है, क्या हो रहा है ये सब। और लवन्या एकदम घबरा के पीछे टर्न होती है, पीछे उसकी मम्मा खड़ी होती हैं। लवन्या की तो वहीं बैंड बजाती है। लवन्या कहती मम्मा आप यहाँ। और तभी लवन्या की बहन भी आ जाती है। कहती लवन्या की बच्ची, तूने मुझे बोला था तू इसे डेट कर रही है, ये नहीं बोला था कि तू इससे शादी भी कर रही है। तभी लवन्या कहती चुप 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 रहो ना, माँ को यहाँ क्यों लाया। जिस पर उसकी दी बोलती मैं माँ को यहाँ नहीं लाई, माँ मुझे यहाँ लाई है, क्या चल रहा है ये सब। लवन्या बोलती माँ को ये सब कैसे पता चला। तभी काव्या बोलती मैंने बताया है। लवन्या बोलती क्या आपने, पर क्यों। तभी काव्या जो है वो लवन्या की मम्मा के पास आती है, उनके पैर छूती है और उन्हें हक करते हुए कहती है अब बिल्कुल सही टाइम पे आई हैं। पर लवन्या एकदम शॉक, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लवन्या अपनी मम्मा की तरफ देखती है जो कि उन्हें ही घूर रही थी। लवन्या तुरंत नज़रें चुरा लेती है, पर तभी लवन्या की दीदी बोलती ये क्या हो रहा है। जिस पे लवन्या बोलती क्या। जिस पे उसकी दीदी बोलती अरे आंखें खोलो, सामने इनका नज़ारा देखो। लवन्या आंखें खोलती है और देखती है कि उसकी मम्मा तो काव्या से बहुत अच्छे से बात कर रही हैं, उसे प्यार भी कर रही हैं। लवन्या एकदम शॉक की हो क्या रहा है। तभी लवन्या की मम्मा लवन्या को अपनी तरफ आने का इशारा करती है। लवन्या तो घबराते हुए जा रही थी, फिर काव्या लवन्या का हाथ पकड़ के थी अरे यार आओ ना, मम्मा कुछ नहीं कहेंगी। पर जैसे लवन्या अपनी मम्मा के सामने आती तो उसकी मम्मा रख के एक थप्पड़ देती है लवन्या को एक पल के लिए। तो काव्या भी शॉक्ड हो जाती कि हो क्या रहा है। लवन्या बोलती माँ आपने मुझे मारा क्यों। जिस पर उसकी माँ बोलती शादी करने चली थी बिना मुझे बताए। लवन्या बोलती नहीं माँ वो मैं। जिस पर उसकी माँ बोलती चुप, झूठ बोलेगी मुझसे, और एंगेजमेंट भी कर ली बिना बताए। लवन्या बोलती माँ वो मैं वो माँ वो सॉरी माँ। जिस पर उसकी माँ बोलती प्यार करती है इससे। लवन्या बोलती हाँ। उसकी माँ बोलती प्यार करती है काव्या से। लवन्या घबराते हुए काव्या की तरफ देखती है। काव्या कहती क्या हुआ बोलो भी। लवन्या हाँ में सर हिलाती है। जिस पर उसकी मम्मा कहती क्या हुआ, मुँह में ज़बान नहीं है, बोल नहीं सकती। जिस पे लवन्या बोलती हाँ माँ मैं काव्या से बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर उसकी मम्मा यूँ हाथ रेज करती है। लवन्या डर के मारे आंखें बंद करती है, पर उसकी मम्मा उसकी चीक्स को टच करती है। तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा। लवन्या बोलती माँ पर आपको कैसे। जिस पर उसकी माँ बोलती तूने तो मुझे नहीं बताया, काव्या ने फिर भी मुझे बताया, मुझे लगा तू मुझे बताएगी। लवन्या कहती काव्या ने आपको बताया। काव्या आपकी तो। तभी लवन्या की मामा कहती पता तो मुझे तभी चल गया था जब तुम काव्या को हमारे घर लेके आए थे। जिस तरह उसके आगे पीछे घूम रही थी काव्या मैम कर रही थी। बच्ची नहीं हूँ मैं, बहुत दुनिया देखी है मैंने। लवन्या बोलती माँ अब गुस्सा नहीं हो, मैं काव्या से प्यार करती हूँ, मुझे लगा ये सुन के आप मुझे मारोगे। जिस पर उसकी माँ बोलती मन तो बहुत कर रहा है तुझे मारने का, लेकिन इसलिए नहीं कि तुझे इससे प्यार है, इसलिए कि तूने मुझसे सब छुपाया। लवन्या बोलती माँ वो मुझे लगा। जिस पर उसकी माँ बोलती हाँ यही लगा ना, माँ है बूढ़ी है ओल्ड फैशन है एंड ऑल। लवन्या चुप हो जाती है। जिस पर उसकी माँ बोलती पूरी दुनिया देखी है मैंने, और काव्या जैसे इंसान तुझे मिल ही नहीं सकता, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस पर लवन्या एकदम से खुशी के
मारे माँ को हक कर लेती है और ये लोग बहुत खुश थे, आपस में बात भी कर रहे थे। पर रंग में भंग तो तब पड़ता है जब वो सारे शैतान बच्चे आ जाते हैं, यानी कि लवन्या का पूरा परिवार, जो कि फैमिली डिनर बर्बाद कर देते हैं। टेबल पे जो खाना रखा हुआ था वो सारे एक दूसरे पे फेंकना शुरू कर देते हैं और मस्ती शुरू कर देते हैं। लवन्या कहती है भगवान मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। काव्या हंसते हुए कहती अरे बच्चे हैं, मस्ती कर रहे हैं, करने दो। लवन्या एकदम हैरान होकर काव्या को देखती, क्या आप बोल रही हो, यू जस्ट हेट किड्स। काव्या बोलती हाँ जस्ट हेट किड्स, पर ये उतने बुरे भी नहीं हैं। इस पर लवन्या और बड़ी दोनों ही ज़ोरों से हंसने लगते हैं। काव्या बोलती क्या है, हंसना बंद करो। और काव्या लवन्या को अपने हाथ से खिलाने लगती है। लवन्या बोलती क्या कर रही हो, माँ सामने बैठी है। काव्या बोलती फिर क्या हो गया, सासू माँ हमारे बारे में सब जानती है ना सासू माँ। इस पर लवन्या बोलती सासू माँ। काव्या बोलती क्यों, आपकी मम्मा मेरी सासू माँ नहीं हो सकती क्या? सासू माँ आपको कोई दिक्कत है अगर मैं आपको सासू माँ बुलाऊँ तो? इस पर वो कहती नहीं बेटा। लवन्या कहती ये हो क्या रहा है, मैं पक्का कोई सपना देख रही हूँ। बड़ी क्या मुझे चूंटी काटोगी? बड़ी चूंटी काटता है। लवन्या होती आउच, ये सपना नहीं है। लवन्या को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, वो खड़ी होकर जोरों से चिल्लाती है। तभी काव्या उसे हक कर देती थी, शांत हो जाओ, ये रियलिटी है। लवन्या बोलती मैं सच में पागल हो जाऊंगी, ये रियलिटी कैसे हो सकती है? काव्या बोलती आप ये सब नहीं चाहती थी। लवन्या बोलती मुझे समझ नहीं आ रहा, माँ ने हमें एक्सेप्ट कर लिया और आपको बच्चे कब से अच्छे लगने लगे? काव्या बोलती आप अच्छी लगती हो तो आपसे जो इंसान जुड़ा है वो भी तो अच्छा लगे ना, फिर जाइए शैतान बच्चे ही क्यों ना हो। इस पर लवन्या मुस्कुराते हुए कहती इतना प्यार करती हो मुझे? काव्या बोलती अपनी जान से भी प्यार से ज़्यादा प्यार करती हूँ। और तभी बड़ी बोलते अच्छा ठीक है, बच्चों ने बहुत शैतानी कर ली, बच्चों के लिए मैंने प्लेग्राउंड बनाया, चलो बच्चों मैं तुम्हें वहाँ लेके जाता हूँ। और इन दोनों को प्राइवेसी मिले इसलिए बड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड बच्चों को वहाँ से लेके चले जाते हैं। काव्या और लवन्या जो है वो माँ और दी से थोड़ी बातें करते हैं और उसके बाद काव्या जो है वो सबके लिए आइसक्रीम मंगवाती है। सब आइसक्रीम खाते हैं और फिर म्यूज़िक जो है वो चल रहा होता है। तभी यहाँ काव्या का फेवरेट सॉन्ग प्ले होता है। लवन्या काव्या कहती है डांस करोगी? काव्या बोलती है आपकी मम्मा के सामने, अब शर्म नहीं आएगी आपको? लवन्या बोलती अब कैसी शर्म, जब माँ ने हमें एक्सेप्ट कर ही लिया है तो। इस पर काव्या हंसते हुए कहती चलो ठीक है। फिर काव्या और लवन्या दोनों ही साथ में रोमांटिक सा डांस करने लगते हैं, जिसे देख के लवन्या की मम्मा कहती आजकल के बच्चे बिना शर्म वरम तो बेची खाई है इन्होंने, और वो दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। यहाँ लवन्या और काव्या एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। लवन्या बोलती मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, ये सब एक सपना सा लग रहा है। काव्या बोलती सपना नहीं हकीकत है मेरी जान। लवन्या बोलती ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, मुझे ये सब हुआ कैसे, कब बात की माँ से और मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला? काव्या बोलती अरे मेरी जान, मेरे होते हुए टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, मैंने कहा था ना मैं आपकी मम्मा से बात कर लूँगी। लवन्या बोलती पर मुझे लगा आपने जस्ट ऐसे ही बोला। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है आपके मामले में मैं बहुत सीरियस रहती हूँ। इस पर लवन्या काव्या को हक करती है, कहती है आई लव यू सो मच। काव्या बोलती अब तो करोगी ना शादी, अब तो आपकी मम्मा ने भी परमिशन दे दी। जिस पर लवन्या हंसते हुए काव्या को किस करती है। दोनों एक दूसरे को लिप टू लिप किस कर रहे थे। जिस पे जो लवन्या की दी होती है कहती शर्म तो बेची खाई है इन दोनों ने, अब तो मेरी छोटी की भी सेटिंग हो गई, पता नहीं मेरी किस्मत में कौन है और कब मिलेगा मुझे। बेचारी दीदी अपसेट बैठी होती है। ये सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और अब बारी होती है सबके घर जाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया होता है। तो काव्या जो है वो सब बच्चों को एक कार में बिठाती है और दीदी को भी उसी कार में फेंक देती है ताकि वो बच्चों को संभाले। और ख़ुद मम्मा, लवन्या और काव्या ये तीनों एक कार में होते हैं। लवन्या कहती है कि क्या वो बच्चे घर रहेंगे? मम्मा एक्चुअली काव्या को बच्चे पसंद नहीं है तो क्या? जिस पे काव्या बोलती नहीं मम्मा मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है, घर रह सकते हैं, और वैसे भी हम सब तो एक फैमिली है ना। लवन्या एकदम हैरान होकर काव्या को देखती कि नंबर बनाने के लिए कुछ भी बोल रही है। थोड़ी देर के बाद ही ये लोग काव्या के घर आ जाते हैं। काव्या का घर तो बहुत ही प्यारा सा था, जिसका सत्यानाश बच्चे कर देते हैं, वो भी थोड़ी ही देर में हर चीज़ उलट पुलट करके रख देते हैं। यहाँ तक कि एक लड़का तो LED भी तोड़ देता है, जिस पे लवन्या बहुत चिल्लाती है, पर काव्या से कहती अरे शांत रहो, बच्चे ही हैं तो हैं, छोड़ो। लवन्या बोलती आपको हो क्या गया, पूरा घर आपका बर्बाद करते हैं और आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा? काव्या बोलती बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे लिए सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट हो, इसलिए खुद को शांत रखो, अपना मूड ख़राब मत करो।
लवन्या काव्या कहती अब तो सच में पागल हो चुकी हो। काव्या बोलती हाँ आपके प्यार में। लवन्या कहती स्टॉप इट। काव्या बोलती हाय ब्लश करते हुए बहुत ही सीन लगती हो। लवन्या बोलती अब बस भी करो। तभी लवन्या की दी कहती तुम दोनों अब बस करो, बहुत हो गया तुम दोनों का, कब से देख रही हूँ लोग लोग जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, ना मेरा ख्याल है ना ये माँ का। जिस पर लवन्या बोलती क्या है हमने कुछ किया। जिस पर उसकी दीदी बोलती शर्म नहीं आती तुम लोगों को, हाँ मुझ सिंगल इंसान पे तो रहम खा लो। जिस पे काव्या बोलती आप सिंगल हैं। जिस पे उसकी दी बोलती है हाँ मैं सिंगल हूँ। काव्या बोलती अच्छा तो आप सच में सिंगल हैं। यहाँ काव्या और लवन्या की दी के आपस में इशारे में बातें हो रही थी। तभी लवन्या बोलती क्या चल रहा है आप दोनों में, हाँ। काव्या बोलती वो एक्चुअली तुम्हारी दीदी सिंगल नहीं है। लवन्या बोलती व्हाट। तभी लवन्या की दी बोलती क्या 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 बकवास कर रही हो, मैं सिंगल हूँ, बचपन से सिंगल हूँ मैं, समझी तुम। काव्या बोलती अच्छा तो आप सिंगल हैं। जिस पे लवन्या बोलती एक सेकेंड ये चल क्या रहा है, क्या कोई मुझे भी बताएगा। काव्या बोलती मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक्चुअली कि तुम्हारी दीदी कितनी सिंगल है। इतना बोल के वो अपने मोबाइल में एक पिक दिखाती हैं जिस पे जो काव्या की सॉरी लवन्या की दी होती है ना, वो किसी लड़के को मतलब किस कर रही होती है। लवन्या बोलती ये क्या है दी, कौन है ये। जिस पर होती मुझे नहीं पता कौन है। लवन्या बोलती अच्छा पता नहीं और ऐसे उसे चुन लिया, कौन है सब बता रही, माँ को बुलाऊँ। जिस पर उसके बोलती अच्छा ठीक है माँ को मत बुलाना। हाँ वो मतलब हम दोनों मतलब साथ हैं पर हम दोनों डेट नहीं कर रहे, आई मीन हाँ बस हम दोस्त हैं। लवन्या बोलती दोस्त जो किस करते हैं, वो भी लिप्स पे। जिस पर उसकी दी बोलती अच्छा ठीक है ना, मतलब डेट किया था हमने थोड़ा टाइम के लिए पर हम सीरियस नहीं है। लवन्या बोलती सीरियस नहीं है तो किस क्यों किया। जिस पर उसकी दी बोलती तो होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली, हाँ ऐसे सवाल से बड़े कर सकते हैं और तो कोई बड़ी नहीं है। लवन्या बोलती हाँ पर मोम तो बड़ी है ना, तो अब आपसे वही सवाल करेंगी। माँ जल्दी आओ यहाँ पे। जिस पर उसकी दी बोलती क्या कर रही है, शट अप ना, मैंने तेरा सीक्रेट रखा था। लवन्या बोलती हाँ घूस खा के, पर मुझे घूस नहीं चाहिए इसलिए मैं आपका सीक्रेट नहीं रखने वाली। माँ जल्दी आओ देखो दिखी हरकत। तभी वहाँ पे लवन्या की माँ आ जाती अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है, नींद आने वाली थी कि चिल्लाना शुरू कर दिया, बच्ची बन गई है क्या तू भी। लवन्या बोलती माँ आपकी नींदें तो 1 मिनट में उड़ा दूंगी मैं, ज़रा ये तस्वीर तो देखें। तभी जो लवन्या की दी होती है वो मोबाइल लेने लगती है लवन्या के हाथ से, पर लवन्या बहुत सख्त से मोबाइल पकड़ के खड़ी होती है और अपनी माँ को वो किस वाली पिक दिखाती है। जिस पर उसकी माँ बोलती है हाय राम ये हो क्या रहा है मेरे बच्चों के साथ, और पूछती है कि कौन है ये क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच। जिस पे बेचारी दीदी अब फंस जाती है और सामने लवन्या उसकी माँ काव्या बैठी होती है और एक साइड पे बेचारी वो बैठी होती है नजरें चुराए। लवन्या बोलती माँ पूछो ना दी से कौन है ये लड़का। जिस पर उसकी माँ बोलती हाँ पूछ रही हूँ मैं, तू चुप बैठ और तू बता मुझे कौन है ये लड़का और क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। जिस पर कहती माँ वो तो दोस्त है मेरा। जिस पर उसकी माँ बोलती दोस्त है ये, मैं पागल लगती हूँ तुझे, बता कौन है ये, वरना तेरी तो खैर नहीं। पर वो कुछ नहीं बता रही होती। जिस पर लवन्या की मम्मा तो जूता उतार के उसे मारने लगते बता कौन है ये। काव्या कहती आप मम्मा शांत रहो ना, वो बताती है बता तो दी। जिस पे अब बेचारी दी को ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है। वो बताती है कि हम दोनों मतलब दोस्त थे, फिर थोड़ा करीब आए, बस किस विस हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं। जिस पर उसकी माँ बोलती किस बस तुम लोग के लिए कुछ नहीं होता, बुला उस लड़के को, मुझे बात करनी हो सिखा। बोलती माँ मैंने बोला था ना वो बस एक किस थी। जिस पर उसकी माँ बोलती बुला रही है उस लड़के को या नहीं। जिस पे वो बेचारी कहती है माँ सुबह बुलाऊंगी ना, इतनी रात हो गई है। जिस पर उसकी माँ बोलती बुलाओ उसे। जिस पे वो बेचारी ना चाहते हुए भी कॉल कर देती है और वो लड़का जो है वो लकीली इसी शहर से होता है, इसलिए वो थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ आते साथ ही पूछता है कि क्या हुआ, इससे पहले कि लवन्या की दी उसे कुछ बताए तभी लवन्या की मम्मा सामने खड़ी हो जाती है कि ये है वो, हाँ मेरी बेटी को किस करेगा, और उसे मारने लगती हैं। जिस पर लवन्या की दी रोकती है माँ उसकी गलती नहीं है, उसने किसने किया था। जिस पर उसकी मम्मी थी तो फिर किसने किया था। जिस पर कहती है माँ वो मैं थी, मैंने इसे किस किया था। ओ भाई साहब सब लोग अब लवन्या की दी को घूरने लगते हैं। जिस पर उसकी मामा बोलती पता नहीं हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरी परवरिश में ही खोट है, पता नहीं मेरी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, किस चीज़ की सज़ा मिली है, मैंने तो इतनी अच्छी परवरिश की थी अपने बच्चों की, और ऐसे ड्रामा करने लगती हैं। जिस पर कहती बस भी करो ना, आप भी तो कब से मुझे कहती शादी कर ले। उसकी माँ बोलती शादी करने के लिए बोला था, डेट करने के लिए नहीं। जब कहते माँ बगैर डेट के शादी कौन करता है, कम ऑन मार्च 2025। और लवन्या को तो एक्सेप्ट कर लिया पर मेरी बारी इतना तमाशा क्यों कर रहे हो। जिस पर उसकी माँ बोलती तुम मुँह बंद रख, समझी। और उस लड़के से पूछते तुम क्या करते हो, तुम्हारी फैमिली क्या है, कास्ट एंड ऑल। जिस पे वो कहती माँ मुझे कोई इससे शादी नहीं करनी है यार। जिस पे लड़का बताया सच में नहीं करनी है। जिस पे वो लड़की बताती है हाँ तो मैं क्यों शादी करूँ तुमसे, और वैसे भी तुम्हें कौन सा मुझसे प्यार है। जिस पर कहता है वैसे मुझे सच में तुमसे प्यार है। जिस पर लवन्या कहती क्या,
मेरी पागल दी से तुम्हें प्यार है तो तुम सच में कोई पागल ही होगी, क्योंकि मेरी दी से जो प्यार करेगा ना वो कोई साइको ही होगा, समझे। जिस पर बता हाँ हूँ मैं साइको, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ तुम्हारी दी से। अब बेचारे लावण्या की दी एकदम शौक मुँह से कहती क्या प्यार मुझसे मुझसे कोई प्यार क्यों ही करेगा। जिस पे वो कहता है यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम में कुछ खास नहीं है पर तुम बहुत खास हो। बेचारी लावण्या एकदम शॉक्ड मेरी दी खास, ये सच में पागल है। और वो कहती है मैं ये सब और नहीं झेल सकती इसलिए मैं रूम में जा रही हूँ। काव्या भी लावण्या के पीछे पीछे रूम में आ जाती है और कहती है आप यही तो चाहती थी कोई ऐसा आपकी दी की लाइफ में है जो उसे प्यार करे। लावण्या बोलती है हाँ पर मेरी दी से कोई प्यार भला क्यों ही करेगा। काव्या हंसने लगती है और कहती है आपको तो ये भी लगता था कि मुझे आपसे प्यार नहीं है। हाँ लावण्या बोलती हाँ मतलब मुझसे बोला आप प्यार करोगी क्यों ही, मैं कोई ख़ास लड़की थोड़ी थी। काव्या बोलती यही तो बात है, इंसान जितना ख़ास है वो खुद को उतना ख़ास समझता नहीं है। जो उसका चाहने वाला होता है बस वही जानता है कि उसका पार्टनर कितना ख़ास है। लावण्या बोलती पर दी, काव्या बोलती क्या है दी बहुत अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा मत बनो। लावण्या हंसने लगती है। काव्या बोलती तो कब करें शादी। लावण्या बोलती क्या। काव्या बोलती शादी अब तो आपकी फैमिली भी मान गई। लावण्या बोलती तो मुझे समझ नहीं आ रहा आपने मेरी मॉम को कैसे मना लिया। काव्या बोलती वो तो नहीं बताऊँगी। लावण्या बोलती हर बात में सीक्रेट, ये चीटिंग है। काव्या बोलती बाय द वे सरप्राइज़ कैसे लगा। लावण्या बोलती बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। और लावण्या काव्या को किस कर लेती है। काव्या बोलती कम ऑन कोई बच्चे थोड़े हो जो बच्चों वाले किस कर रही हो। लावण्या हंसते हुए काव्या के होंठों पे अपने होंठ रखती है और काव्या को प्यार से किस कर लेती है। काव्या बोलती दैट्स लाइक माय बेबी गर्ल। काव्या इतना बोल के लावण्या को बहुत प्यार से किस करती है और फिर दोनों ही दूसरे को हक करके लेटे होते हैं। काव्या तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थी शादी को लेके। लावण्या बस काव्या को देखे ही जा रही थी। काव्या बोलती क्या हुआ। लावण्या बोलती बस विश्वास नहीं हो रहा। काव्या बोलती किस चीज़ का। लावण्या बोलती यही कि मैं इतनी लकी कैसे हो सकती हूँ। काव्या मुस्कुराते हुए कहती लकी तो मैं हूँ, आप मेरी लाइफ में या नहीं आती तो प्यार पे कभी विश्वास ही नहीं होता मुझे, ना ही शादी पे। सो थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल देने के लिए। यहाँ लावण्या और काव्या एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और वहाँ लावण्या की जो दी होती है वो उस लड़के से बात करने के लिए घर से बाहर आती है और उसे कहती है क्या बोला तुमने मेरी माँ के सामने। हाँ कहते यही कि मुझे तुमसे प्यार है। जिस पर कहती बस करो, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है और बोला तुम्हें मुझसे प्यार क्यों ही होगा, तो कुछ भी बोलते हो ना तुम। जिस पे वो एकदम से किस करते हुए कहते हैं अब विश्वास हुआ कि मुझे तुमसे प्यार है। इतने में ही वहाँ की मोम आ जाती है और वो रख के इन दोनों को थप्पड़ देती है, मेरे सामने तुम दोनों शुरू हो गए, हाँ अब तो तुम दोनों की शादी करनी ही पड़ेगी। जिस पर लावण्या की थी मना कर रही थी पर वो लड़का कहता है मैं रेडी हूँ, डोंट वरी मेरी फैमिली भी मान जाएगी, मैंने उन्हें वैसे भी आपकी बेटी के बारे में बताया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो लावण्या की थी और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्या इसने अपनी फैमिली को भी मेरे बारे में बता रखा है, अरे इतना जानने लगा है मुझे, पर क्यों। वो कहते हैं ना कभी कभी हम खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, हमें लगता है हम कुछ स्पेशल नहीं है, हमें कुछ ख़ास नहीं है, हमें कोई क्यों चाहेगा, हमें कोई इतना अपना क्यों मानने लगेगा। लावण्या की दी के साथ भी यही प्रॉब्लम था, शुरू से खुद को निगलेक्ट करते हुए आ रही थी, इसलिए उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वो भी प्यार के लायक है और कोई उन्हें भी प्यार कर सकता है। यहाँ लावण्या की मॉम तो कहती है कि कल अपने पेरेंट्स को लेके आ जाना और अब उस लड़की को जाने के लिए बोल देते हैं, पर लावण्या की दीदी उसे रोक लेती है और उसे पूछती है कि मैं ही क्यों, मुझ में ऐसा क्या है कि तुम मुझसे शादी करो। जिस पे बोलते हैं ऐसा क्या नहीं है कि मैं आपसे शादी ना करूं। जिस पे अब वो चुप हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। तभी वो लड़का लावण्या की दी को टच करता है, मतलब उसके फेस को, और कहता है कि आप बहुत ज़्यादा खास हो, जब पहली बार आपको देखा था तब से ही आपको दिल दे बैठा था। हाँ वो बात अलग है कि थोड़ा डर लगता था इसलिए कभी बता नहीं पाया। फिर जब आपने मुझे वो किस की, जिस पे लावण्या की दी बोलती कम ऑन ये आप क्या लगा रखा है। जिस पर कहते अच्छा ठीक है, जब तुमने मुझे वो किस की तब मुझे लगा कि शायद मेरा चांस है, पर फिर भी मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारी वो चुलबुली हरकतें, तुम्हारी वो मस्तियाँ, तुम्हारा वो बेफिक्र हो के ज़िंदगी जीना, तुमने कभी कल के बारे में नहीं सोचा ना। जिस पे वो हमें सर हिलाती है, वो कहता है यही सब तो मुझे पसंद है, तुमने मुझे जीना सिखाया है, मैं तुम्हारी वजह से हंसना सीखा हूँ, तुम हमेशा इतना खुश कैसे रहती हो, तुम्हें देख के लगता है कि शायद ये दुनिया खूबसूरत है।
क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो। और ये सब कुछ लवन्या की दी की आंखों में आंखें डाल के कह रहा था, जिस पे वो भी थोड़ा स्माइल करने लगती हैं। वो लड़का बहुत प्यार से लवन्या की दी के फोरहेड पे किस करता है और कहता है कल मैं अपनी फैमिली के साथ आ जाऊँगा, रेडी रहना, और हाँ अगर हो सके तो प्लीज़ साड़ी पहन लेना। और वहाँ से चला जाता है, जिस पर कहती है पर मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। तो वो कहता है मेरे लिए प्लीज़, और फिर चला जाता है। लवन्या की दी अब ब्लश करते हुए घर के अंदर आ जाती है, सोफे पे बैठती है, खुद को देखने लगती है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो किसी को लाइक करती है। पहले खुशी के मारे उन्हें तो आज पूरी रात नींद ही नहीं आती, और वहाँ लवन्या और काव्या एक दूसरे को हक करके सुकून से सो चुके थे। अगले दिन जब लवन्या की आँख खुलती है, वो किचन में जाती है, तब उसकी मम्मा उसे बताती है कि आज गेस्ट आने वाले हैं। काव्या को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि मैंने गेस्ट को यहाँ बुला लिया। लवन्या बोलती गेस्ट पर कौन से? जिस पे लवन्या की मम्मी बताती हैं कि तुम्हारे दी के रिश्ते के लिए आ रहे हैं, वही लड़के की फैमिली। लवन्या तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और वह कहती दी के लिए? माँ ने एक बार दी से पूछा, दी इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं होंगी। पर इतने में ही वहाँ लवन्या की दी आती है, जो कहती है माँ वो साड़ी कैसे पहनते हैं? जिस पर उसकी माँ बोलती है साड़ी, और तुम? वो कहती हाँ वो गेस्ट आ रहे हैं ना आज, तो मुझे लगा मुझे थोड़ा संस्कारी दिखना चाहिए। लवन्या बोलती दी अरे यू सीरियस, आपके रिश्ते के लिए आ रहे हैं? जिस पर उसकी दी बोलती हाँ तो तुझे क्यों झटका लग रहा है? लवन्या बोलती आई मीन आर यू एग्री, आपको दिक्कत नहीं है? तभी वह काव्या आ जाती थी, अरे मेरी बोलू सी जानू, अगर उसे दिक्कत होती तो क्या वो साड़ी पहनने के बारे में बात करती? ऑफ कोर्स वो एक्साइटेड है इस रिश्ते के लिए। शायद अब वक्त आ गया है किसी को जीजू बुलाने का, राइट दी? जिस पे वो काव्या को कहती तुम मुझे क्यों नहीं बोल रही हो? हाँ। इस पर उसकी मम्मा कहती क्यों नहीं बोलेगी, अब इसका रिश्ता है हमारे साथ। जिस पे वो चुप हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। या पीछे पीछे लवन्या आती है, कहती दी आई मीन ओके मैं खुश हूँ पर मैं शौक भी हूँ। आई मीन डू यू लाइक हिम? आई मीन इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस, पर ओके हम आपस में जितना भी लड़े पर आई लव यू सो मच। ओके मैं आपको फिर से हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। आर यू श्योर? आई मीन क्या आप सच में उसे चाहती हैं? जिस पर उसकी दी होती मुझे पता है हम जितना भी लड़े पर हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लवन्या होती थी बात हमारी नहीं है, बात आपकी है, क्या आप खुश हैं? जिस पर उसकी दी होती हाँ मैं खुश हूँ। शायद अब वक्त आ गया है मूव ऑन करने का, शायद अब वक्त आ गया है अपना जल्लापन छोड़ने का, और शायद अब सच में खुश रहने का वक्त आ गया है। जिस पे लवन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी दी को हक करते हुए थैंक गॉड वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था, मतलब अब मेरी दी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। तभी काव्या आ जाती है, कहती क्या बात है, हाँ बड़ा बहन चारा चल रहा है यहाँ पे। जिस पे लवन्या और उसकी दी बोलती कुछ भी मत बोलो, हम तो बस ऐसे ही हक कर रहे थे। तो काव्या इन दोनों के आंसू पोंछती है, बाय द वे क्या मैं भी शामिल हो सकती हूँ तुम दोनों की टीम में? इस पे दोनों काव्या को हक कर लेते हैं। तभी काव्या बोलती है तो किसी को साड़ी पहननी है आज? जिस पे दी हाँ में सरी लाती है। काव्या बोलती तो चलो अपने को अच्छी सी साड़ी लेके आते हैं। तो फिर ये लोग शॉपिंग पे चले जाते हैं। काव्या ने घर पे हेल्पर बुला लिए थे जो घर को अच्छे से टक कर रहे थे, और यहाँ ये लोग शॉपिंग कर रहे थे घर में बच्चों के लिए, सबके लिए लोग शॉपिंग करते और घर आ जाता है सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रेडी शेडी होके गेस्ट के आने का वेट कर रहे थे। खाना भी बन चुका था और देखते ही देखते शाम के 6 से 7 बज गए थे, अभी तक कोई भी नहीं आया था। तभी ये लवन्या जो है अपनी दी को देखती है, वो थोड़ी सी अपसेट बैठी थी, तो लवन्या उनका मूड ठीक करने के लिए मस्ती वस्ती करने लगती है, जिस पे काव्या भी बहुत मस्ती करती है। पर दी का मूड ठीक नहीं हो रहा था। तभी डोरबेल बजती है, सुनते ही दी का मूड एकदम से ठीक हो जाता है। लवन्या अपनी दी के हाथ पे हाथ रखते हुए कहती मैं दरवाज़ा खोल के आती हूँ। लवन्या दरवाज़ा खोलती है और सामने जो है वही गेस्ट थे यानी रिश्ते वाले, वो सब अंदर आते हैं। और वो लोग तो मतलब इतने सारे गिफ्ट्स वगैरह लेके आए हुए थे जैसे आज रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे। वेल सब अंदर आते हैं और लवन्या की दी से मिलते हैं। सबको वो बहुत अच्छी लगती है और उसने साड़ी जो पहनी हुई थी उसमें बहुत अच्छी लग रही थी, फुल संस्कारी टाइप। तो जो लवन्या का जीजू होता है वो तो बस उसकी दी को देखे ही जा रहा था। तभी लवन्या बोलती अरे जीजू पूरी ज़िंदगी पड़ी है दी को देखने के लिए, अभी ज़रा हमें देख लो। और फिर तंग करने लगते हैं, तो सब मस्ती करते हैं, फिर साथ में खाना खाते हैं।
फिर रिश्ते की बात होती है जिस पे लवन्या की मॉम जो है वो एक शर्त रख देती हैं। मतलब उनकी बस एक ही शर्त होती है जो वो कहती हैं कि इसको पूरा किया जाए। तो शर्त सुन के थोड़ा सब एक दूसरे से ऐसे देखने लगते हैं, बात करने लगते हैं, जिस पर दी थोड़ा परेशान हो जाती है कि पता नहीं ये लोग शर्त मानेंगे या नहीं मानेंगे। पर वो लोग शर्त मान जाते हैं। शर्त कुछ ज़्यादा नहीं थी, बस यही थी कि मतलब मेरी बेटी ना महीने में 1 हफ़्ता मेरे पास रहेगी। हर महीना 1 वीक को तो वहाँ रहेगी। मतलब 4 वीक्स है ना, तो 3 वीक्स अपने ससुराल, 1 वीक को अपने घर ज़रूर गुजारेगी। जिस पे सब मान भी जाते और सब हंसते भी हैं कि 1 हफ़्ते की शर्त क्यों है। हमें लगा आपको ज्वेलरी वगैरह या कोई और डिमांड रखेंगे प्रॉपर्टी वगैरह नाम करवाने की। जिस पे कहती है मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे ही हैं और मैं इनसे ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकती। जिस पे सब हंसने लगते हैं और एग्री हो जाते हैं। तो अब डेट भी अच्छी सी निकल आती है। लवन्या कहती है मेरे बारे में भी कुछ सोच लो। जिस पर उसकी माँ हंसने लगती है, हाँ तेरी दी के बाद 13 ही नंबर है, तब तक सब्र कर जा। तो हफ्ते के बाद की ये डेट निकल आती है क्योंकि उसके बाद लड़के ने अब्रॉड जाना था। तो सब यहाँ बहुत अच्छा होता है और सारे गेस्ट जब जाने लगते हैं तो जो लवन्या का जीजू होता है वो लवन्या को आके थैंक्स बोलता है। लवन्या उन्हें वेलकम बोलती है, फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दीदी ये देख लेती है, इसलिए वो लवन्या से बोलती है कि इसने तुझे थैंक्स क्यों बोला। लवन्या बोलती है थैंक्स मुझे क्या बोला, नहीं मुझे नहीं बोला। जिस पर कहती तुम मुझसे कुछ छुपा रही है, बता रही है कि नहीं। लवन्या कहती दीदी एक्चुअली वो मुझे ना दोनों के बारे में पता था पहले से और मैंने ही तो जीजू को हेल्प किया था। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आपको लड़कों में क्या चॉइस पसंद है। आपकी किस तरह की पर्सनालिटी पसंद है लड़कों में, कैसी बातें एंड ऑल। जिस पर उसकी दी बोलती ठहर ज़रा, तेरी तो खैर नहीं। और फिर लवन्या की कुटास लगाने के लिए उसके पीछे भागती हैं। लवन्या आके और उसकी दी पीछे, लवन्या काव्या के पीछे छुप जाती है। जिस पर उसकी दी बोलती काव्या हट जा वरना तू भी पिट जाएगी आज। काव्या बोलती दीदी दीदी हुआ क्या। जिस पर कहती ड्रामे बॉस को सब पता था। जिस पर काव्या बोलती हाँ बात पता था, कैसे पता था। दी बोलती तुझे भी सब पता था, तुम दोनों मिले हुए थे, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। जिस पे काव्या और लवन्या दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। फिर काव्या के पास दी आती है और कहती है कि अब मुझे पता है कि तुम दोनों का सारा प्लान था, तो मुझे सब बता दो। फिर काव्या बताती है कि जब मैं घर आई थी तो लवन्या ने मुझे बताया था कि आप अपने पास से मूव ऑन नहीं कर पा रही, तो तभी हमने ये सब प्लान बनाया था। हमने पहले आपके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा जैसे आपको पसंद है सेम वैसे, बस उसे थोड़ा सा गाइड ही तो करना था, आपकी चॉइस ही तो बतानी थी। सारी सेटिंग आप पे ही हो गई। जिस पे दी बोलती तुम दोनों ना बहुत बुरे हो। मुझे लगा ये मेरी लव मैरिज है, पर ये तो तुम दोनों ने अरेंज किया हुआ लव था। जिस पे कहती थी लव तो लव होता है ना, उस लड़के ने आपका दिल तो जीता ना। हाँ पॉइंट बस इतना ही था कि उसने आपका दिल जीता, क्या ये काफ़ी नहीं है उसे शादी करने के लिए। इस पे अब दी चुप हो जाती है और थोड़ी देर में लवन्या का जीजू लवन्या की दी को कॉल करता है और उसे सॉरी भी करता है कि सारी बातें छुपाने के लिए, और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में भी सब पता है, मुझे इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, हर इंसान का पास्ट होता है। और फिर वो उसे मिलने के लिए नेक्स्ट डे के लिए बुलाता है। तो यहाँ तैयारियाँ वगैरह भी शुरू हो गई थी शादी की। लवन्या की दी भी मिलने चली जाती है उससे। यहाँ लवन्या बोलती है वैसे कुछ भी कहो थी कि किस्मत इतनी बुरी भी नहीं है। काव्या बोलती हाँ किस्मत तो बहुत अच्छी है, हमारी शादी से पहले उनकी शादी हो रही है। लवन्या बोलती हाँ पर दी की बाद मेरा ही नंबर है। काव्या हंसते हुए कहती अच्छा आपका नंबर है, मतलब अब हम दोनों भी बहुत जल्द हनीमून पे जाएंगे। लवन्या बोलती गुंदी। और फिर लोग मस्ती करने लगते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं जानवर पार्ट में क्या होगा। अगर आज का पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।